This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको CPA एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 23वें बैच के लेक्चर नंबर 6 में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया है, कोई कन्फ्यूजन रह गया, तो आप लोग पूछ सकते हो। डेफिनेट बात है, आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। तो कल का लेक्चर था, उसमें मैंने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर की थी, जिसमें से एक आप लोगों को मैंने समझाया कि आपने कैसे इमेजेस बनानी है canva.com पे। क्या आप लोगों को वो समझ आ गया था? मुझे आप लोगों ने साथ साथ बताना है, ठीक है। अच्छा, हाँ जी। canva.com में इमेज बनाने के बाद एक्चुअल में जब हमने पोस्ट करनी है ना, हमें पोस्ट करते वक्त 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हाई क्वालिटी की हाई डेफिनेशन इमेज, बेसिकली हाई क्वालिटी की हाई डेफिनेशन बेसिकली इमेज, डिस्क्रिप्शन उस पोस्ट के बारे में, प्लस वेबसाइट का URL जो हमने वहाँ पे पोस्ट करते वक्त डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को कल जो मैंने बताया था वो था इंस्पेक्ट में जाके कल जो आप लोगों को टास्क दिए थे, क्या आप लोगों ने वो सारे टास्क कर लिए थे? मुझे उसके बारे में भी बताएं। हाँ जी, ठीक है। ये मैं यहाँ पर आया, इसको डिवाइस को मैंने चेंज किया, डेस्कटॉप टू मोबाइल किया, रिफ्रेश। पहले ही मैंने डेटा बना के रख लेना है। अब डेटा कैसे बनाऊंगा? इमेज मैंने कल डाउनलोड करके रख ली थी, कैनवा में बना के डाउनलोड आप लोगों के सामने करके रख ली थी। अब डिस्क्रिप्शन में बनाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में बनाऊंगा वीकली अर्न पर डे ज्वाइन और बस जो भी हमारी वेबसाइट का नाम है वो दे देना। ठीक है, ये जो हो गया हमारा ज्वाइनिंग लिंक या ज्वाइनिंग डिटेल, यानी कि हमारी पोस्ट की बेसिकली डिस्क्रिप्शन बन गई ना ये, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बनाते वक्त हैशटैग्स बहुत ज़रूरी हैं। हैशटैग्स अगर हमने इरेलीवेंट दिए या ना दिए बेसिकली, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है हमारा इंस्टाग्राम पे काम करने का। अब आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को मज़ीद डिटेल की तरफ लेके चलता हूँ कि हैशटैग्स को आपने बेसिकली हैशटैग कौन से पहले यूज़ करने होते हैं, प्लस हैशटैग से होता क्या है, इंस्टाग्राम पे हम पोस्ट करेंगे क्यों, ठीक है। ये एक हैशटैग है मेक मनी, इसको हमने यूज़ किया अपने
फॉर एग्जाम्पल जो है मैक्सिमम 27 हैशटैग यूज कर सकते हैं, मगर हम जो है वो 8 से 10 12 मैक्सिमम इतने यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आप देखें टॉप पोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं हैशटैग डिस्कवरी। हमने इनमें से एक की जगह ले लेनी है, ठीक है। वो कैसे भला? कमेंट्स बिल्कुल इन्होंने कुछ पोस्ट कमेंट पे आ रही हैं, कुछ लाइक्स पे आ रही हैं, सारी कमेंट्स की बेसिस पे आ रही हैं, लाइक्स की बेसिस पे अब आ ही नहीं रही। अच्छा, ये हैशटैग है मेक मनी। इतनी पोस्टें इसमें मौजूद हैं, इतने लोग इस हैशटैग को यूज करके इंस्टाग्राम पे पोस्टें कर चुके हैं। अब ये जो है ना 402 कमेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद है, ये 78 कमेंट्स के साथ यहाँ पर 78 कमेंट्स के साथ ये यहाँ पे मौजूद है मेक मनी के इस सेक्शन में। ये 7 कमेंट्स के साथ यहाँ मौजूद है, ये 90 कमेंट्स के साथ, ये 114 कमेंट्स के साथ, ये 26 कमेंट के साथ, इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये बाकी 0 कमेंट्स हैं, इसलिए ये यहाँ पर बिलो चल रही हैं। अब बात ये है कि ये यहाँ पर क्या कैसे आई। अब किसी एक को भी देखें ना, फॉर एग्जांपल, तो आप देखो 16,193 लाइक्स इस पोस्ट पे आए हैं, ठीक हो गया। और कमेंट्स कितने आए हैं? 402 कमेंट्स, 402 कमेंट्स इस पे आए हैं तब ये पोस्ट आके मेक मनी की कैटेगरी में टॉप पे नजर आ रही है, ठीक है। अब ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, फॉलो माय फ्रेंड बिजनेस क्रस्ट who's putting the best content and helping people escape 9 to 5 जॉब, ठीक हो गया। उसके बाद ये आप देखो, ये हैशटैग्स यूज किए गए हैं बड़ा खूबसूरती से। मनी मेकिंग टिप्स, रिच एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज, एंटरप्रेन्योर मनी, मनी मेकिंग, यानी कि मेक मनी से रिलेटेड सारी हैशटैग्स हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाई क्वालिटी की इमेजेस जो प्रॉपर नजर भी आ रही है। हमने ये जगह जो है टॉप स्पॉट्स, ये टॉप 9 स्पॉट्स कहलाती हैं इनमें से एक जगह हमने लेनी होती है। ये तो इतना यूजर ग्रैब कर जाती है ना, ये वाली जो जगह होती है कि हमारी सोच है, ठीक है। तो ये हासिल करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? फॉलोवर। कल आप लोगों को फॉलोवर्स लाने का तरीका कार बताया था। हमारे कंपेटिटर्स की पोस्टों पे जिन्होंने लाइक किया होता है ना, उसको उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं, वहां से हमें जो फॉलो बैक मिलता है वो हाईली एक्टिव, हाईली एंगेज्ड यूजर होते हैं। प्लस जिन्होंने उस पोस्ट पे कमेंट किया होता है उनको भी हम जो है वो ऐड फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ऐड करवाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो हमारी पोस्टों को भी लाइक करें और उन पे आके कमेंट करें, क्योंकि हमारी सेम नीच होगी ना, मेक मनी सेम नीच होगी। इस चीज को आपने समझना है कि ये जो हैशटैग डिस्कवरी है ना, इस पे काम करना है। इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव और क्वालिटी की ट्रैफिक मौजूद है। अब मेक मनी है ना, मेक मनी पे पूरी दुनिया से आपको मतलब यूजर मिल रहा होगा। अब होता क्या, हमारी जो ऑफर है, फॉर एग्जांपल उन्होंने अलाउ किया है कि यूएसए में अगर यूएसए का यूजर आके उसको ज्वाइन करेगा तो हमें $2 मिल जाएंगे। तो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो हर कंट्री के हिसाब से कोई ना कोई ऑफर दिखाता है। जो अच्छे अच्छे सीपी नेटवर्क्स होते हैं उनका यही काम होता है कि हमारी ट्रैफिक को वो जाया नहीं होने देता। तो अक्सर मुझे स्टूडेंट सवाल करते हैं कि हम टारगेटेड ट्रैफिक कैसे लेकर आएंगे। उसके लिए हम फिर पेड कैंपेन्स चलाते हैं। पेड कैंपेन्स कहाँ पे? पेड ट्रैफिक सोर्सेज,
लाइक आप लोगों को जो मैं स्टार्ट करवाऊंगा बिंग एड्स का, देन गूगल एडवर्ड्स का, देन फेसबुक ट्रैफिक का। ठीक है, ये जो हम पेड ये जो ट्रैफिक के सोर्सेज होंगे, इन पे जब हम कैंपेन चलाएंगे तो हम अपनी मर्जी की कंट्री सिलेक्ट करेंगे कि हमें इस कंट्री की ट्रैफिक चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात की? तो उससे फायदा हमें ये होगा कि हमें टारगेटेड ट्रैफिक मिल रही होगी। बेसिकली बताने का मकसद ये है आप लोगों को। ठीक है, अच्छा, हैशटैग डिस्कवरी, डिस्क्रिप्शन, डाटा, ठीक है, सारा पता चल गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक पोस्ट करते हैं। हमने जो है एक पोस्ट कर ली है। अब इस पोस्ट को देखते हैं कि कैसे शो हो रही है। वैसे इंस्टाग्राम आपको अलाउ नहीं करता कि आप अपने लैपटॉप से उस पे पोस्ट कर सकें, मगर क्या हुआ बोला कि हमने अपने जो क्रोम था उसको एज अ मोबाइल डिवाइस, ठीक है, सेल फोन शो करवा के हमने पोस्ट कर दिया और हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो गई है। ठीक है, तो जी, तो क्या है बेसिकली कि इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का तरीकाकार आपको पता चल गया, इमेज बनाने का तरीकाकार पता चला, कितनी जबरदस्त अट्रैक्टिव सी एक इमेज बन गई जो आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हो। अब सक्सेसफुल साबिर मेंटोर ने पोस्ट बनाई है। दूसरे एक पर्सन ने लाइक किया हमारी इमेज को।
वो बंदा कामयाब होता है जो सोशल मीडिया की ज़रूरत को पूरा करता है। ज़रूरत से क्या मुराद है? सोशल मीडिया का मतलब है आपस में कनेक्ट होना और एंगेज्ड रहना। यहाँ पर क्या होता है कि लोग समझते हैं कि एक दफ़ा अकाउंट बना दिया इंस्टाग्राम का तो कोई बाहर से कोई 4-5 बंदे आएँगे और हमारी जगह पोस्टें करेंगे और जो है फिर फेलियर के जो चांसेस बढ़ जाते हैं वो ये होता है कि अपनी प्रोग्रेस नहीं देखते, ठीक है? आपने बेसिकली अपनी प्रोग्रेस डे बाय डे देखनी होती है और आपने अपना जो एक लास्ट स्टेप जो है वो क्या है? अपने अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है? तो वो आपने कन्वर्ट करना होता है ताकि आपको जो बेस्ट टाइमिंग है उसके बारे में मालूम हो, ठीक है? यहीं पे जो है ऑप्शन होता है, ये प्रोफेशनल अकाउंट आ रहा है, यहाँ पहले पर्सनल अकाउंट आ रहा होता है। ये आप अपने मोबाइल पे जब इसको लॉगिन करोगे तो वहां पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? इस तरह ये सारा मुझे मोबाइल पे डिटेल में बताएगा, मोबाइल पे कि कौन कौन सी मेरी पोस्टों पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है, कौन सी टाइमिंग बेस्ट है पोस्ट करने के लिए, और इस तरह एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो है हमें पर्सनल से प्रोफेशनल में अपने अकाउंट को कन्वर्ट करना चाहिए और इसको जो है स्टैट्स भी बोलते हैं कि हमें स्टैट्स मिलती है। ठीक है, स्ट्रेटेजी पे काम करने के लिए आपको स्टैट मिलती हैं कि जो आपको आपके लिए काम करेंगी, यानी कि हमें बेसिकली स्टैट्स जब शो होती हैं, ठीक है, हफ्ते बाद वो अपडेट होना शुरू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज कन्वर्ट किया है अपनी पर्सनल प्रोफाइल इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को प्रोफेशनल में, तो नेक्स्ट सैटरडे को, यानी कि आज फॉर एग्जाम्पल है जी 7 अगस्त है, तो ऑलमोस्ट 14 अगस्त को जाके मेरी जो पोस्ट होंगी उनकी प्रॉपर स्टैट्स मुझे शो होने लग जाएगी, यानी हफ्ता लगता है ऑलमोस्ट इंस्टाग्राम पे, और हमें हमें जो है वो ज़बरदस्त एंगेजमेंट के बारे में पता चलना शुरू होता है, ज़बरदस्त डिटेल बेसिकली हमें मिलना शुरू हो जाती है। तो आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको इस तरह से कन्वर्ट करना है, ढाल देना है, ताकि आपको, इसको एनालिटिक्स भी बोलते हैं, एनालिटिक्स आपके अनेबल हो जाएं वेबसाइट उसके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल के, और अपने आपने जो आपकी प्रोफाइल है उसको ऑप्टिमाइज करके रखना है, जो डीपी है वो लगा के रखनी है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं रखनी, एंगेजमेंट फुल हो, आपने जब भी कोई कमेंट आए उसका रिप्लाई करो। अच्छा, इसके अलावा अब स्ट्रेटेजी क्या है बेसिकली, आपने 3 से 5 अकाउंट्स बनाने हैं with different username for one single CP offer। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफर प्रमोट करने जा रहा हूँ सर्वे जंग की, तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा मेक मनी का, एक अकाउंट बनाऊंगा वर्क एट होम मॉम्स। इस तरह से मैं डिफरेंट यूजर नेम्स बना के इंस्टाग्राम की, यानी कि डिफरेंट प्रोफाइल्स बना के उनको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करके, वेल ऑप्टिमाइज करके, प्रॉपरली एंड वेल, बेसिकली वेल का मैं लफ्ज यूज करूंगा, वेल ऑप्टिमाइज करके आप उसके ऊपर हर अकाउंट पे मैं कम से कम 5 से 7 पोस्ट डेली के करूंगा, और एक वक्त में बैठ के नहीं करूंगा, इवनिंग टाइम में पाकिस्तान के जैसे 5-6 बजते हैं उस टाइम में हर घंटे डेढ़ के बाद 2 के बाद पोस्ट में करता जाऊंगा अपनी डिफरेंट प्रोफाइल्स पे, ताकि मुझे मैक्सिमम फायदा होना शुरू हो। और इन 3 से 5 प्रोफाइल्स में मैं डिफरेंट लैंडर्स ट्राई करूंगा,
जो प्रोफाइल में जाके यहाँ पे जो लिंक होता है वेबसाइट का, वहाँ पे मैं फॉर एग्जाम्पल लैंडर 1 यहाँ यूज करूँगा, दूसरे प्रोफाइल में लैंडर 2, इस तरह मुख्तलिफ लैंडर्स बना के इग्लू में, और मैं वो यूज करूँगा। ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मैं मेरे लिए कन्वर्ट होती है, तो आपके लिए तो क्यों नहीं हो कन्वर्ट होगी। इससे मुझे पता चलता है कि कौन सा लैंडर ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। और इसके अलावा एक आपका जो मोबाइल होता है उसमें 5 इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स को आप एट अ टाइम ऐड कर सकते हो, और कोई पॉलिसी वायलेशन नहीं करोगे तो आपके अकाउंट को कुछ भी नहीं होता। ये है इंस्टाग्राम का कंप्लीट इंस्टाग्राम पे काम करने का तरीकाकार। अब आगे हम चलते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने कंप्लीट यहाँ तक काम करके आना है, और मुझे आप लोगों ने बेसिकली बताना है। अब हम चलते हैं, जो यूजर आना शुरू हो जाएंगे उनको हम ट्रैक कैसे करेंगे। उनको ट्रैक करने के लिए हमारे पास 2 टूल्स हैं। वन फर्स्ट वन इज बेसिकली गूगल एनालिटिक्स, जो कि हाईली ऑथेंटिक टूल है यूजर्स को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, अगर हम यूजर्स को ट्रैक नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि हम इंस्टाग्राम पे जो काम कर रहे हैं, हमें वहां से कितना यूजर, कितना विजिटर मिल रहा है, कितनी ट्रैफिक मिल रही है, बेसिकली हमें पता नहीं चलेगा अगर हमने एनालिटिक्स नहीं लगाया हुआ होगा। ठीक है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स लगाने जा रहा हूँ। direction.xyz, पहले मैं इसका क्या करूंगा, इसका गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बना लूंगा। वो कैसे बनाऊंगा, मैं अपनी जीमेल की वो प्रोफाइल ओपन करूंगा जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ। ठीक है, google.com/analytics या analytics.google.com आप खोल लोगे। ठीक है, इसको परमिशन दे दी। अच्छा,
ये तो हो गया ना इसका आईडी हमारा, गूगल एनालिटिक्स आईडी 289। ये है जी अकाउंट सेटिंग, ट्रैकिंग इन्फो, सेव कर दिए। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है। कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो साथ में ना जी। ट्रिकी पार्ट है बेसिकली। और इधर एडमिन में ये जो है ना बार बार
वैसे तो अगर हमारे पास वर्डप्रेस होता है तो जस्ट ये वाला आईडी यूज करेंगे और हमारा गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट हो जाएगा। ये है जी हमारा कोड, यहाँ कॉपी किया और हमने यहाँ पेस्ट कर दिया बिल्कुल बॉटम पे। दिस ये हमारा जो आईडी है ठीक है, ये बताया हुआ कोड हमारा ये बनता है। सही, हमने यहाँ पे लगा के सेव चेंजेस कर दिया। अब जितना भी यूजर हमारी इस वेबसाइट पे आएगा direction.xyz, वो सेव होता रहेगा बेसिकली। ठीक है, सारा डाटा सेव होता रहेगा, रिकॉर्ड होता रहेगा एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स में। जो सेकंड साइट है स्टैट काउंटर, उसके बारे में नेक्स्ट वीक बताऊंगा कि वो कैसे उसको आपने इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये एक दफ़ा का काम है आपका। जब आपने एक दफ़ा अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर दिया तो उसके बाद फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर हम जो है वो हमें जो है प्रॉपर रिपोर्टिंग मिलना शुरू हो जाती है। जितने भी यूज़र आएंगे 7 फ्री मेथड से जो ट्रैफिक आएगी और 5 पेड मेथड से जो ट्रैफिक आएगी वो सारी स्टोर होती रहेगी आपकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।